Welcome to our Mishra classes. Today topic is electric field. At axial, equatorial and general point of a dipole. डाइपोल का पोटेंशियल कल बता दिए, आज इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते हैं। डाइपोल एक ही जगह देखोगे तो दोनों चीज़ तुमको मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पॉइंट पर एट एक्सियल, दूसरा इक्वेटोरियल से, इन्हीं दोनों को मिला के जनरल पॉइंट पर फाइंड कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड जनरल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट axial point, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पर दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज पॉइंट एस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। एक्सियल हो गया। दिस पॉइंट इज एट डिस्टेंस r from center of the dipole. This distance becomes r minus a, this distance becomes r plus a, this is a and this distance is a, because total length is 2a, half length is a and a, r minus a, this will give this distance, r plus a will give this distance. AB is dipole, dipole moment is P. समझ गए होगे। लेट टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by distance 2a. A point S is situated on the axis of the dipole at distance r from the center of the dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू फाइंड करो। वेक्टर है ये, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू, ई प्लस क्यू इधर होगा, ई माइनस क्यू इधर होगा, ई प्लस क्यू, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए होल स्क्वायर। Similarly, E minus Q minus Q by 4 pi epsilon naught R plus A whole square. Electric field. That is, direction of E plus Q is this, direction of minus Q is this. Since both are in same line, therefore component is not necessary. Add this field
ई एस इक्वल्स ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू। वेक्टर है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए सीधे ऐड करो, माइनस अपने आप आ जाएगा। क्यू बाई 4πε0 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। सेम लाइन में है, इसलिए हम सीधे ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। किसी तरह का कंपोनेंट डिवीजन या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज नहीं किए। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में भी cos 180 लेते माइनस साइन आ जाता। केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। मैग्नीट्यूड है ये ई एस इक्वल्स क्यू बाई 4πε0 रहने दो, इसका एलसीएम निकाल दो। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ई एस इक्वल्स आ गया तुम्हारा क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, ये प्लस हो जाएगा, इक्वल्स क्यू बाई 4πε0 4AR बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स, इसको एक जगह ले लो, क्या लिखोगे 2PR बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ई एस आ गया तुम्हारा पॉइंट। बिना किसी, हमने कोई एजम्पशन नहीं किया, नो एजम्पशन एट ऑल। आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए अभी नहीं लिया, लेकिन अब लेंगे। मैग्नीट्यूड है ये, दिस इज मैग्नीट्यूड। अभी डायरेक्शन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो क्या किया तुमने, ई प्लस क्यू निकाला, क्यू बाई 4πε0 आर माइनस ए स्क्वायर, ई माइनस क्यू निकाला, माइनस क्यू बाई 4πε0 आर प्लस ए स्क्वायर, ई एस के लिए ई प्लस क्यू माइनस क्यू ऐड किया, क्यू बाई 4πε0 1/r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए स्क्वायर, क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा ये, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर स्क्वायर करोगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ए प्लस बी स्क्वायर यूज किया गया। तो Q इंटू 4AR बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, ई एस इज 2PR because 4AQ equals 2P, 2AQ equals P, then 4AQ equals 2P, 2PR by 4πε0 R square minus A square square, approximation
नहीं किया अभी। अब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। इफ R is very greater than A, then neglect A in comparison to R। A जहाँ R के कंपैरिजन में है वहीं पर ये A नहीं हटाया जाएगा। तो ES आ गया तुम्हारा 2PR by 4 pi epsilon naught R for neglecting A स्क्वायर निगलेक्ट कर दो इन कंपैरिजन टू आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ई एस इक्वल्स आ गया तुम्हारा 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट at distance r from center of the dipole। ES is 2p by 4 pi epsilon naught r cube। तो E is यहाँ पर डाइपोल में खासियत देख रहे हो, E is proportional to 1 upon r cube, but for point charge अगर पॉइंट चार्ज है तो कूलम्ब्स लॉ तुम जानते हो, इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। दोनों में अंतर देखो, डाइपोल में 1 बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, वाइल for point charge it is proportional to 1 by r square। इन वेक्टर फॉर्म, इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो तुम देख रहे हो कि E की डायरेक्शन और P की डायरेक्शन सेम है, देयरफॉर ES E एक्सियल पॉइंट इक्वल्स P वेक्टर सेम डायरेक्शन है, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। जब लेकिन कम, ये ध्यान देना R इज वेरी ग्रेटर देन A है तब ये फार्मूला लागू होगा। वेक्टर सेम है इसलिए साइन पॉजिटिव, इधर जो इसकी साइन है वही P की साइन है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर तुम फाइंड करो, ये डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, थोड़ा और बड़ा कर दें, प्लस क्यू। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट यहाँ एस है, ए बी है।
E प्लस क्यू, ये A है, ये A है, ये डिस्टेंस R है, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये भी हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। लेट टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर separated by distance 2a. A point S is located at distance r from the center of the dipole at distance r. This is A लिख देते हैं, लिखा है A भी, ठीक है, A B। अब देखो इसका प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर, रिपल्सन। अब माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, ऐसे। वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए वेक्टर सम हमेशा किया जाएगा। E प्लस क्यू इधर जाएगा, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, E माइनस क्यू वेक्टर लिख देते हैं। E प्लस क्यू इधर, E माइनस क्यू इधर, इसका रिजल्टेंट, इसके कंपोनेंट दो कर दो, दोनों तरह से कर सकते हो, आइदर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करो या कंपोनेंट डिवीजन मेथड यूज करो। ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। इधर कंपोनेंट क्या जाएगा, E प्लस क्यू कास थीटा प्लस E माइनस क्यू कास थीटा। इधर जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा, इसका आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। मतलब ये बता रहे हैं प्लस क्यू मतलब ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड। E प्लस क्यू मैग्नीट्यूड निकालो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस यहाँ से कितने हैं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, अंडर रूट का स्क्वायर कर दो। E माइनस क्यू मैग्नीट्यूड केवल हमको चाहिए, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। देख रहे हो, E प्लस क्यू भी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है, E माइनस क्यू भी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर है। तो ये दोनों कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक्स एक्सिस ऐसे लिया है और वाई ऐसे लिया, एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और वाई कंपोनेंट देख रहे हो, ई प्लस क्यू कास थीटा भी इधर ही जा रहा है, आई माइनस क्यू कास थीटा भी इधर ही जा रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ई प्लस क्यू साइन थीटा अप है, ई माइनस क्यू साइन थीटा डाउन है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो ई एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं, एक्स ये है, देख रहे हो ना, एक्स ऐसे लिया है, वाई ऐसे लिया है, ई एक्स इक्वल्स लिखा, ऐड कर दो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कास थीटा
दोनों को ऐड करके 2 लिख देते हैं, 2 बार करने की चाहे लिख दो। Q बाई 4πε0 R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कास थीटा। ये 1 कर दो, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 1 2 हटाओ, 3 को देखो, तो ई एक्स की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2q कास थीटा बाई 4πε0 R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4 और ई वाई इक्वल्स 0 बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट एक्टिंग एट ए पॉइंट। अब फिगर से कास थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कास थीटा फ्रॉम फिगर, फिगर से देखो, कास थीटा इक्वल्स ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, समझ गए होंगे। कास थीटा, दिस इज ए बेस, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज किया है। कास थीटा इक्वल्स ए बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज 5 फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5, 4 and 5 से देखो, कास थीटा की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ई इक्वल्स ई एक्स इक्वल्स 2qa बाई 4πε0 R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 6 ई वाई इक्वल्स 0। तो E का मैग्नीट्यूड तुम जानते हो कंपोनेंट डिवीजन मेथड में, E इक्वल्स ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर होगा। ई एक्स तो है फाइनाइट, ई वाई 0, तो कितना हो गया ये, ई एक्स इक्वल्स 2qa बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, 2qa बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 है, 3/2, 2qa की वैल्यू कितने हैं, P बाई मैग्नीट्यूड केवल है, अभी ये ध्यान देना, 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, तो E की वैल्यू आ गई तुम्हारी बना देता
ई की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड P बाई 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2 if R is very greater than A, then E equals P by 4πε0 R cube. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो, माइनस क्यू इधर था, प्लस क्यू इधर था, P की डायरेक्शन ए है और इस पॉइंट पर E की वैल्यू ये देख रहे हो, E की डायरेक्शन इधर है, P की डायरेक्शन इधर है। अगर वेक्टर फॉर्म में यही लिखें तो क्या लिखोगे? E वेक्टर फॉर्म माइनस पी, देख रहे हो ना, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। माइनस पी बाई 4πε0 R क्यूब वेक्टर फॉर्म में हो गया। अगर वेक्टर फॉर्म में करोगे तो इसमें माइनस पी साइन दोगे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पी एंड डी इज, तो डायरेक्शन ऑफ, अब कल के रिजल्ट पोटेंशियल और आज के रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को मिला के आप ये देख रहे हो खास चीज, दोनों को अगर तुम मिला दो, कल पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट फाइंड किए थे, पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट फाइंड किए थे 0, जो एक्सियल पॉइंट था P बाई 4πε0 R स्क्वायर था, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना था? 0। तो E देखो, E एक्सियल आज निकाले टू मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में लिख देते, 4πε0 R क्यूब। E इक्वेटोरियल तुमने देखा, P माइनस पी बाई 4πε0 R क्यूब। V एक्सियल तुमने देखा, P बाई, ये स्केलर है, P बाई 4πε0 R स्क्वायर। V इक्वेटोरियल तुमने देखा कल, 0। इससे 2 और 4 से कंक्लूजन पर आप पहुंच गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होते हुए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पोटेंशियल 0 होते हुए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो। तो इट इज़, तो ये तुम्हारा एक्सेप्शन हो गया कि इन डाइपोल
इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में बी जीरो। पोटेंशियल में बी जीरो while electric field is not zero। तो इसमें खासियत कि पोटेंशियल जीरो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। इसी तरह से इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज लिए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो, पोटेंशियल इज नॉट जीरो। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो सकता है किसी पॉइंट पर, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। तो ये ध्यान रखना कि पोटेंशियल जीरो हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जीरो, पोटेंशियल इज नॉट जीरो। ठीक है, कल अब जनरल पॉइंट पर बताएंगे और डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक टार्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।